प्रकृति से दूर रहकर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ और सुंदर नहीं हो सकता। यदि अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, स्वास्थ्य की बात आती है तो शरीर और मन की बात आती है। चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, दोनों को जो अच्छा चाहता है उसको प्रकृति के निकट रहना होगा। प्रकृति की दूरी लोगों को बीमार बना रही है। प्रकृति की ओर ध्यान न देने के कारण ही आज मनुष्य हजारों किस्म के रोगों का शिकार बना हुआ है। जबकि जंगल के पशु हैं, गगन के पक्षी हैं, वो अपने ऊपर से प्रकृति का बर्दाश्त हटने नहीं देते, प्रकृति के निकट रहते हैं, प्रकृति के संसर्ग में रहते हैं, इसलिए वो स्वस्थ रहते हैं। उनके अंदर कोई भी ईर्ष्या, देश, घृणा, क्रोध, मानसिक विकार ऐसे ये भी नहीं पाए जाते। मैं अपनी बात बताऊं, कायाकल्प केंद्रम बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ बड़ा उद्यान है और उसके परिसर में ये यहाँ पर है, हमारी कुटी बनी हुई है, नीम के वृक्ष पर ये बनाई है। इस एक शाला बनी हुई है मेरी, हमारे बैठने के लिए है। बाहर अशोक के पेड़ हैं, तो मैं यहाँ पर बैठता हुआ हूँ कि जो मेरी चादर बिछाई जाती है 1-1.5 महीने में भी व्हाइट चादर जो टेबल पर, वो भी गंदी नहीं होती। पेड़ धूल को हमारे तक नहीं पहुँचने देते। तो प्रकृति के जितने ज़्यादा निकट रहेंगे, तो मैं तो कहता रहता हूँ कि हरे भरे स्थानों पर रहो, हरा भरा खाओ और हरे भरे बने रहो। सब लोग नहीं रह सकते। कंक्रीट के जंगल में रह करके अच्छे स्वास्थ्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता। वहां पर गुमसुम, लुटे पिटे से, मुंह लटकाए हुए, बुझे से बैठे हुए लोग हैं, मैंने खूब देखा है। लगभग 10 वर्ष से ज्यादा मैंने समय नोएडा में बिताया। वैसे 2004 से लेकर 2019 तक हमारा आना जाना रहा। उसके बाद मेरे चोट लग गई थी, मैं 21 से नोएडा नहीं पहुंचा, 19 में गया था। तो नोएडा में मैंने सेवाएं दी। देखने में लगता है वहां पर धनोपार्जन ज्यादा हो सकता है तो मानेंगे, लेकिन प्रकृति निकट रह करके जो आनंद ले रहा हूं, सुबह शाम एजन हो जाता है। कंक्रीट जंगल में 2-2 कमरे के, 3-3 कमरे के जो मकान हैं, उनमें कहाँ इतना बड़ा हवन हो पाएगा। कुटी में रहना, शुद्ध वायुमंडल, मतलब कि जो ईंधन जलता है उसकी गंध भी नहीं आती। तो ये तो मैंने अपनी बात कही। तो वो आज संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग भी, ये नहीं कह रहा हूं कि आप कश्मीर में जा रहे हैं, आप एक फोटो खिंचाएंगे, भांत भांत मुद्राएं बना करके जाते हैं, कश्मीर जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है पहाड़ों पर जाकर, नहीं। हरदोई वाला, हरदोई के आसपास कहीं गांव में जाइए, गांव में जाना शुरू कीजिए। गांव में जाना ज़्यादा अच्छा है। वहाँ कुछ खाओगे तो गांव में शुद्ध चीज़ मिलेगी और उन्हें रोजगार मिलेगा। खेतों में जाइए, मेड़ों पर जाइए, बागों में जाइए, तो वहाँ पर आप भी आनंदित होंगे, उनका भी आनंद बढ़ जाएगा। ये विशेष बात है। तो मैं कहता हूँ कि प्रकृति के निकट रहो। यदि अपने को स्वस्थ रखना चाहते हो, कि स्वस्थ रहे बिना मनुष्य कोई काम नहीं कर सकता। पहली आवश्यकता है अच्छा स्वास्थ्य। इसमें मैं बहुत मंत्र बोल सकता हूँ, श्लोक बोल सकता हूँ, वहां पर बोलने की आवश्यकता नहीं। विद्वता प्रकट करना मेरा काम नहीं है और मैं अपने विद्वान कहता भी नहीं हूँ। लेकिन हमारा अभिप्राय ये है, आप सप्ताह में, पक्ष में, जिनके लिए वो सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें रोज ऐसे स्थान मिल रहे रहने के लिए, लेकिन आप भी कम सौभाग्यशाली नहीं हैं। आप किसी भी शहर में रह रहे हों, वहाँ से 20, 25, 50 किलोमीटर दूरी पर गांव में जाइए। आज इस गांव में जा रहे हैं, आज पूर्व की दिशा में जा रहे हैं, कल पश्चिम जाएंगे, या अगले हफ्ते पश्चिम में जाएंगे, उत्तर दक्षिण। अपने पहले जहाँ रह रहे हो वहाँ तो टहल लो। कोई बाहर दुबई जाने की बात कर रहा है, कोई कहीं जाने की बात कर रहा है, पहले अपने आसपास टहलो, फिर अपने प्रदेश को देखो, उसके बाद भारत को टहलो, उसके बाद भारत घूमने भ्रमण करने के बाद में ही फिर एशियाई देशों में भ्रमण करो जो हमारे निकट है, नेपाल है, भूटान है, वहां जाइए प्रकृति से जुड़े हुए। उसके बाद कहीं बाहर जाओ। भारत ही नहीं घूम पाए, उसका घूमने क्या मतलब है? तो दिखाने की बातें हैं, प्रदर्शन करते हैं लोग, मैं उसको पसंद नहीं करता। जैसे मैं हूँ, मैं आस पास, मैं हरदोई का हूँ, सारे थाने, सारे ब्लॉक, सारे शहीद ग्राम, इसके अलावा कई कॉलेज, स्कूल,
इनमें सब में मैं घूमा हूँ, पूरा जिला, उसका मैं पूरे प्रदेश के सारे प्रांतों में, मतलब कि मंडलों में हमारे शिविर हुए, चौका चित्ता शिविर, इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसे जगहों मेरे व्याख्यान, फिर मतलब उत्तर भारत में इधर पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, 6 प्रांतों की मेरी यात्राएं, कई यात्राएं। तो ये हमारा कहने का अभिप्राय है, इस तरीके से काम बनेगा। फिर तीर्थाटन कीजिए, प्रयागराज जाइए, काशी जाइए, अयोध्या जाइए, नैमिषारण्य जाइए, चित्रकूट, ये सब, मथुरा, ये सब हमारे तीर्थ हैं। इससे आपको आनंद मिलेगा। तीर्थाटन भी, पर्यटन भी, खाली पर्यटन के पक्ष में नहीं हूँ, तीर्थ करना है, तीर्थाटन कीजिए और वहां का कीजिए जहां पर हरे भरे स्थान है, प्रकृति से जुड़े हुए स्थान है। ये विशेष बात बता रहा हूँ, चिंतन करना इस पर।